नमस्कार दोस्तों। आइए हम लोग विभिन्न सारे प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम के लिए हम लोग घटना चक्र से संबंधित प्रमुख अध्ययन कर रहे हैं। आइए आज हम लोग शुरू करेंगे रसायन विज्ञान। उस पर क्या बहुत सारे प्रश्न हैं, क्या आ सकते हैं, आए हुए हैं। जैसा कि रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, अगर मैं बात करूं बेसिक बातों की, तो आज का टॉपिक है परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या है ये? किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण जिनसे अणु बनते हैं, अणु तथा जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है उसे परमाणु यानी एटम्स कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है। परमाणु रासायनिक रूप से अविभाज्य होते हैं, उनका आकार अति सूक्ष्म और भार बहुत ही कम होता है। परमाणु का जो आकार होता है अति सूक्ष्म होता है और भार बहुत कम होता है। ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे कि यहां से संबंधित क्या प्रश्न पूछे गए हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि परमाणु नाभिक के अवयव हैं। नाभिक जो न्यूक्लियस होता है उसके अवयव हैं। देखिए, परमाणु पदार्थ का आपको बताया लघुत्तम भाग है जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु का जो केंद्र होता है जिसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चक्कर लगाता है। ठीक है। तो ये नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं, जो कि पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि आणविक संरचना के बारे में कौन सा सही है। देखिए, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाती हैं। ये बात सही है। ठीक है। नेक्स्ट, परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस। ठीक है। जो नाभिक होता है, केंद्र होता है परमाणु का, इसमें जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन अवस्थित होते हैं, ठीक है, जिन्हें न्यूक्लियन भी कहते हैं, ये धनावेशित होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एक अणु परमाणु कण नहीं है। तो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ड्यूट्रॉन नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक एटम का भाग नहीं है। तो जैसे आप फोटॉन को जानते हैं, फोटॉन जो प्रकाश से संबंधित है, तो ये नहीं है। ठीक है। जिसका संबंध प्रकाश से है तो ये जो है नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कर, परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने। ठीक है। परमाणु यानी एटम के नाभिक की खोज जो है अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने वर्ष 1911 में किया था। ठीक है। परमाणु के नाभिक की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटम में जो नाभिक है उसमें न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक ने, जेम्स चैडविक। देखिए, न्यूट्रॉन की खोज जो है 1932 में चैडविक ने किया था। ठीक है। और इस प्रकार एक विद्युत उदासीन कण निकलते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है। न्यूट्रॉन जो है उसकी खोज किया था।
न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? आपको बताया हमने, चैडविक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित किस कण पर शून्य आवेश होता है? न्यूट्रॉन पर। देखो, न्यूट्रिनो जो है उप परमाणु कण है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है, लेकिन सॉरी, न्यूट्रॉन हमने बोल दिया, नहीं, न्यूट्रिनो। ठीक है, इसमें कोई विद्युत आवेश नहीं होता है एवं बहुत कम द्रव्यमान होता है। न्यूट्रिनो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा पाए जाने वाले कणों में से एक है। शून्य आवेश होता है न्यूट्रिनो पर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित होता है, तो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन अपरमाणु कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। और न्यूट्रॉन की खोज जो है, आपको हमने बताया, जेम्स चैडविक ने किया था। यह कण आवेश रहित है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है आफबाउ सिद्धांत से। देखिए, आफबाउ एक जर्मन शब्द है। आफबाउ सिद्धांत जो केमिस्ट्री में यूज किया जाता है, आफबाउ एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है कि निर्माण। यह नियम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की एक आसान विधि प्रदान करता है। इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। जब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतया भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। यही क्रम निरंतर चलता रहता है। इसे आप बाउ सिद्धांत, पाउली के अपवर्जन नियम और हुंड के मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी नियम तथा कक्षों की तुलनात्मक ऊर्जाओं पर आधारित है यह। ठीक है, ये आप समझा सकते हैं किससे? अफबाउ सिद्धांत से। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध होता है अभिविन्यास से। अभिविन्यास से। अगला क्वेश्चन है कि हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। ये बात जरूर ध्यान रखेंगे, जो हीलियम का नाभिक होता है उसमें 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है, सॉरी। अगर क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व की द्रव्यमान संख्या हो सकती है। ठीक है, तो आपको पता है द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसमें जो है 2 प्रोटॉन है, 2 जो है न्यूट्रॉन है, तो टोटल द्रव्यमान की संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन इसी प्रकार बोल रहा है, कह रहा क्वेश्चन कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 तथा 20 है, तो इसमें द्रव्यमान की संख्या जोड़ लीजिए। ठीक है, तो 38 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है, समस्थानिक होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समस्थानिक कौन होते हैं? समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न हो लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है। समस्थानिक वे होते हैं जिनका परमाणु भार अलग अलग होता है लेकिन जो परमाणु क्रमांक होता है वह समान होता है। समस्थानिक कौन होता है? एक ही तत्व के परमाणु जिनका जो है
परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है लेकिन जो है परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु भार भिन्न भिन्न लेकिन परमाणु क्रमांक समान होता है, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, आइसोटॉप्स बोलते हैं समस्थानिक। ठीक है, और ठीक है, ये रहा समस्थानिक के बारे में। जैसे क्वेश्चन पूछा है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें जो है प्रोटॉनों की संख्या वही होती है प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। प्रोटॉनों की संख्या तो वही होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है? 21 में यही बात कर रहा है कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। ठीक है, समस्थानिक कहलाता है। ठीक है, जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है गाइगर काउंटर से। गाइगर काउंटर को गाइगर मूलर काउंटर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कण संसूचक है। ठीक है, जिसका प्रयोग आयनित विकिरण को मापने में किया जाता है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो आपको जैसा कि बताया गया है, हेनरी बैकुरल एक फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री थे जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी का खोज किया था। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग बात करते हैं रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन एवं विलयन। इसमें 2-3 टॉपिक है, रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन पहला टॉपिक, फिर विलयन सॉल्यूशन दूसरा टॉपिक। देखिए क्या होता है, इसको थोड़ा सा जानने का प्रयोग। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, ये जान लेते हैं। भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंजिंग क्या होता है? वे परिवर्तन जिनमें कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं, वे परिवर्तन जिनमें कोई नए पदार्थ नहीं बनते हैं, ठीक है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि बर्फ का गलन जल बन जाएगा, जल का हिमीकरण बर्फ बनना, जल का क्वथन भाप बनना, भाप का संघनन विलयन बनाना, विद्युत बल्ब का चमकना, कांच के गिलास का टूटना, ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन एक अस्थायी परिवर्तन है। अस्थायी, अस्थायी नहीं है, अस्थायी है। भौतिक परिवर्तन आसानी से उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, जैसे आप जल को फिर प्राप्त कर सकते हैं। जल अगर मान लीजिए ठोस है, जल बर्फ है, जल बन रहा है, बर्फ पिघल रहा है, फिर जल को फिर बर्फ बना सकते हैं। ये इसीलिए जो है अस्थायी है और उत्क्रमणीय है। भौतिक परिवर्तन में प्राय अत्यंत अल्प मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित होती है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ नहीं परिवर्तित होता है। भौतिक परिवर्तन में जो होता है पदार्थ नहीं परिवर्तित होता है, ये भी जानने की जरूरत है। रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजिंग, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, ये बात आपको जानने की जरूरत है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। ठीक है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं यहां से क्वेश्चन। ठीक है, जो केमिकल चेंजिंग है, वे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, इसमें आप देखेंगे यदि हम जलती हुई माचिस की तीली से कागज के टुकड़े को जलाते हैं तो पूर्णतः नए पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, धुआं और राख उत्पन्न होता है। ठीक है, इसलिए कागज जलाना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। आप देखेंगे कि जैसे
मैग्नीशियम तार का जलना, कागज का जलना, लोहे का जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। दूध का दही बनना, भोजन का पकना, ये भी क्या है, एक रासायनिक प्रोसेस है। जो भोजन पकता है, आप देखते हैं घरों में जो भोजन बनाया जाता है वो भी एक रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक प्रक्रिया से होता है। रासायनिक परिवर्तन की विशेषताएं क्या है ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। देखिए, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। रासायनिक परिवर्तन एक अस्थाई परिवर्तन है, एक अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। ठीक है। अब ये नहीं है खाना बन गया फिर उसे परिवर्तित कर देंगे उसी रूप में, नहीं हो सकता है, एक अस्थाई है ये। रासायनिक परिवर्तन प्राय अनुत्क्रमणीय होता है, अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय भौतिक परिवर्तन है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन में अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा या प्रकाश ऊर्जा अवशोषित होती है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ का द्रव्यमान परिवर्तित होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। कुछ एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे करा कि क्वेश्चन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है पानी में चीनी का घुलना। ठीक है, जलवाष्प का परिवर्तन भौतिक ही है। फिर आप देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सब्जियों पर को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन, जैसा कि आपको हमने बताया है। क्वेश्चन कह रहा है कि संक्षारण, डिस्ट्रक्शन जो है, इसके उदाहरण हैं जैसे सिल्वर पर काले रंग की परत जमना, ये भी है। तांबे पर हरे रंग की परत जमना, लोहे पर भूरे रंग की परत जमना, उपयुक्त तो तीनों है। ठीक है। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में। जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? ऊष्मा के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, तो आप यहां देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टलन जो है, ये तो एक भौतिक परिवर्तन है, ये नहीं है। बर्फ का गलन ये भी भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। दुग्ध का आस्कंदन जो है, ये दूध का आस्कंदन, जंग लगना, दही बनना, ये सब क्या है? ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। एक प्रक्रिया है जिसे बोला जाता है पास्चुराइजेशन, बार बार पूछा गया है, तो ये क्या है? पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को बहुत पहले देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है, इसे पास्चुराइजेशन कहते हैं। पास्चुरीकरण का संबंध किससे है? दुग्ध के निर्जमीकरण से। ठीक है, निर्जमीकरण। ठीक है। तो ये रहा भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के उदाहरण। आगे जो विलयन है, विलयन में परासरण, ऐसे सारे टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।